अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नजम और आप देख रहे हैं नॉलेज गेन डॉट टीवी। तो जी आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि जनरल नॉलेज के कुछ एमसीक्यूज़ पर होगा। जनरल नॉलेज के फर्स्ट 10 एमसीक्यूज़ हमने पढ़ लिए थे। आज हम नेक्स्ट 10 को कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट 10 में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके पास एमसीक्यूज़ नंबर 11 है जी। विच इज़ द लैंग्वेज विद मोस्ट अल्फ़ाबेट्स? ए ऑप्शन है दी हिंदी, बी ऑप्शन है चाइनीज़, सी ऑप्शन है इंग्लिश और डी ऑप्शन है जी कैम्बोडियन। तो सबसे जो ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स रखने वाली जो लैंग्वेज है वो डी ऑप्शन है जी आपके पास कैम्बोडियन, जो कि खैमर भी कहलाता है। KYMER खैमर या कैम्बोडियन लैंग्वेज जो है उसके मोस्ट अल्फ़ाबेट्स लैंग्वेज है। इसके बाद 12 एमसीक्यूज़ को अगर आप देखते हैं तो 12 एमसीक्यूज़ है जी। वेयर इज़ ब्रिज ऑफ नो रिटर्न लोकेटेड? Where is bridge of no return located? On the border of Indo-China, on the border of India and Bangladesh, on the border of North and South Korea, on the border of France and Germany. तो जी स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पे गलत लगा हुआ है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है जी, ऑन दी बॉर्डर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। तो इसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो आपके पास ब्रिज ऑफ नो रिटर्न है वो लोकेटेड है इन द जॉइंट सिक्योरिटी एरिया। द सो कॉल्ड ब्रिज ऑफ नो रिटर्न क्रॉसेस द मिलिट्री डिमार्केशन लाइन को ये क्रॉस करता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान है। इसको इस्तेमाल किया जाता है, इट वाज यूज्ड फॉर प्रिजनर एक्सचेंजेस एट द एंड ऑफ कोरियन वार इन 1953। जब इन दो मुल्कों के दरमियान जंग ख़त्म हो गई थी तो दोनों के जो ऐसे प्रिजनर्स थे उनको एक्सचेंज करने के लिए, इनको अपने मुल्क में भेजने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। अब इसका नाम जो है ब्रिज ऑफ नो रिटर्न क्यों रखा गया, आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं। द नेम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फाइनल अल्टीमेटम दैट वाज गिवन टू प्रिजनर्स ऑफ वार ब्राउट टू द ब्रिज फॉर रिपाट्रिएशन। कि ये नेम जो है वो फाइनल अल्टीमेटम पे आया था कि जब प्रिजनर्स को वार के बाद इस ब्रिज पर लाया गया उनकी वतन वापसी के लिए, फॉर रिपाट्रिएशन। तो इसका नाम इसलिए रखा गया कि दे कुड इधर रिमेन इन द कंट्री ऑफ द कैप्टिविटी, के जिस जिस मुल्क में आपको कैद बना के रखा गया आप उस मुल्क में भी रह सकते हैं, उन प्रिजनर से कहा गया, और अपने होमलैंड जाने के लिए इस ब्रिज को पार कर सकते हैं। और अगर आप रह जाते हैं तो कोई वापसी का कोई आपके पास वापसी नहीं होगी आपकी। अगर आप ब्रिज पार कर लेते हैं तो दोबारा आप इस कंट्री में नहीं आ सकते। नो रिटर्न से ये मुराद है, तो इस वजह से इसको ब्रिज ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। एमसीक्यूज नंबर 13 को अगर आप देखें तो एमसीक्यूज 13 है जी, डोंग इज द करेंसी ऑफ? ए ऑप्शन है वियतनाम, बी ऑप्शन है फिलीपाइंस, सी ऑप्शन है जी म्यांमार और डी ऑप्शन है मलेशिया। तो इसका भी रॉन्ग ऑप्शन लगा हुआ है जी, इसका करेक्ट ऑप्शन है जी वियतनाम, ए ऑप्शन वियतनाम। ठीक हो गया, तो डोंग किसकी करेंसी है? वियतनाम की। इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखें। द डोंग हैज़ बीन द करेंसी ऑफ वियतनाम सिंस माई 3 1978। के माई 3 1978 से जो है ना वो डोंग वियतनाम की करेंसी है, जो कि उनके स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम ने इशू की है। इसके अलावा वन वियतनामीज डोंग जो है वो कितने पाकिस्तानी रुपए के बराबर होती है? 0.0072। एक वियतनाम हो तो वो 0.0072 पाकिस्तानी रुपये के बराबर होती है। इसके अलावा वियतनाम इज़ अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, एशिया में एक मुल्क है जी साउथ ईस्ट में। नॉन फॉर इट्स बीचेस, रिवर्स, बुद्धिस्ट पैगोडास एंड बर्सलिंग सिटीज, मतलब कि इनकी वजह से जाना जाता है। इसके अलावा इसका कैपिटल है जी हनोई। ठीक हो गया, इसका डायलिंग कोड है +84। इसकी करेंसी देखें तो वियतनामीज डोंग है, अभी हमने उसको यही डिस्कस किया है। और पॉपुलेशन है जी 95.54 मिलियन 2018 के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 13। एमसीक्यूज नंबर 14 पे देखें तो एमसीक्यूज नंबर 14 है जी आपके पास कि अफ्रीका फंड हैज़ बीन क्रिएटेड बाय। ये जो अफ्रीका फंड था वो किसने क्रिएट किया था? आईएमएफ, एनएएम, ओएयू, डब्ल्यूटीओ। तो वो किया था ओएयू ने, करेक्ट ऑप्शन है सी। अब ये ओएयू क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ओ बस, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन से ए और यूनिटी से यू। तो ओएयू Organization of African Unity was an intergovernmental organization established on 25 मई 1963 in Addis Ababa, Ethiopia। तो इथोपिया जो है ना वो अफ्रीका की एक कंट्री है
जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU कायम किया गया। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसको कब एस्टेब्लिश किया गया? 25 मई 1963 में। ठीक हो गया। उसके बाद इसके अलावा फाउंडेड कि इसका कहाँ पे इसको फाउंड किया गया? मई 25 1963 में एडिस अबाबा एथोपिया में। इसके अलावा हेड क्वार्टर्स भी इसका वहीं पे है, एडिस अबाबा एथोपिया में। उसके अलावा इसकी सब्सिडरी जो है अफ्रीकन यूनियन है। उसके अलावा इसका फाउंडर जी क्वामे नेक्रोमा एंड हेले सेलासी। ठीक हो गया। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 14। इसके अलावा एमसीक्यूज नंबर 14 में आपको ए ऑप्शन नज़र आ रहा है, IMF। ठीक हो गया। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसके अलावा NAOM है जी, नॉन अलाइंड मूवमेंट। और इसके अलावा डी है जी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। ये इन सब के मुखाफफ थे, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपने इनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप जो है वो नेट पर जाके इनके इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो OAU के बारे में मैंने आपको बता दिया है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी एमसीक्यूज नंबर 15। नेम ऑफ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, कि जो ऐसी वर्ल्ड की ऐसी कंट्री सिटी बताएं कि जो सबसे ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैक्सिको। तो मैक्सिको सिटी इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको एक कंट्री भी है, तो उसी की कंट्री के ही नेम से एक उसकी सिटी है जो कि बहुत ही उसका कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। एंड द मोस्ट पॉपुलर सिटी, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाली सिटी है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ठीक हो गया। नॉर्थ अमेरिका एक बार में आप जानते हैं जिस तरह अफ्रीका है, एशिया है, तो नॉर्थ अमेरिका में आपके पास मैक्सिको एक लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलस सिटी है। इसके अलावा मैक्सिको सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल एंड फाइनेंशियल सेंटर्स इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट कल्चरल और फाइनेंशियल सेंटर है। इसके अलावा सी है जी टोक्यो में, टोक्यो। आपने 15 एमसीक्यूज में ए ऑप्शन था टोक्यो। तो कैपिटल है जी जापान का, ये मालूम होना चाहिए आपको, कैपिटल है जी जापान का। इसी के साथ आप डी ऑप्शन देखें जकार्ता, तो ये कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया है। और इसके अलावा मैंने सी ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं बताया, ये बहुत मुश्किल था। वेंचुआन जो है ना, ये किस्म का चाइनीज़ के अंदर एक कस्बा कह लें, या अलग से इसका नाम दिया जाता है वेंचुआन कंट्री। तो इसका इतना नाम ही याद रख लें। इसके अलावा एमसीक्यूज नंबर 16 है जी आपके पास, के नेम द कैपिटल ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड जो कंट्री है उसके कैपिटल का नाम बताएं। तो इसका कैपिटल का नाम ए ऑप्शन है जी लोमा, बी ऑप्शन है जी पोर्ट विला, सी ऑप्शन है जी फ्री टाउन, डी ऑप्शन है जी रेकाविक, और ई ऑप्शन है जी नन ऑफ द। यहाँ पे जे जो है वो साइलेंट होगा, रेकाविक। तो 16 का डी ऑप्शन है जी रेकाविक। इसका असल है जी आइसलैंड किसको कहते हैं? आइसलैंड एक कंट्री है जी। तो आइसलैंड इज अ नॉर्डिक आइसलैंड कंट्री इन द नॉर्थ अटलांटिक विद अ पॉपुलेशन ऑफ with a population of 3,64,134 and an area of 1,03,000 kilometers square, making it the most sparsely populated country in Europe. यूरोप में ये कंट्री है, और नॉर्डिक आइसलैंड कंट्री और नॉर्थ अटलांटिक इसका नाम खिलाया जाता है। पॉपुलेशन भी बता दी और एरिया भी बता दिया। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है जी इसका कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है, सबसे लार्जेस्ट भी है, इसका कैपिटल भी है रेखाविक। कैपिटल रेखाविक आ गया, पॉपुलेशन भी आ गई जी 3,64,134। करेंसी जी आइसलैंडिक कोरोना, आइसलैंडिक कोरोना। ठीक हो गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जी कैथरीन जैकोबस डोरथीर, कैथरीन जैकोब्स डोरथीर। ठीक हो गया। बहुत मुश्किल नेम था जी। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 17 आपके पास, हु रॉट ससीपुनु। तो ये एक स्टोरी थी जो कि हाशिम शाह ने लिखी थी, ससीपुनु। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 18 है जी, फेमस नावल प्राइड एंड प्रेजुडाइस इज रिटन बाय। तो ये जॉन जेन ऑस्टिन ने ये नावल लिखा था जी, प्राइड एंड प्रेजुडाइस। ठीक हो गया। उसके अलावा एमसीक्यूज नंबर 19 है जी आपके पास के, मनात इज़ द करेंसी ऑफ। तो ये करेंसी है जी तुर्कमानिस्तान। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ देखें तो तुर्कमानिस्तान इज़ अ कंट्री इन सेंट्रल एशिया। ये सेंट्रल एशिया में, एशिया के सेंटर में एक कंट्री है, और इसका बॉर्डर लगता है कैस्पियन सी के साथ, और लार्जली कवर्ड है जी ये काराकोरम डेजर्ट से। इसके अलावा कैपिटल इसका अज़गाबत है, और इसके अलावा करेंसी तुर्कमानिस्तान मानत, और इंटर एथिक लैंग्वेज तुर्कमैन भी और रशियन भी बोली जाती है। प्रेसिडेंट आप देखिए। एमसीक्यूज नंबर 20 है जी, इन विच कंट्री टीम क्रिकेट टीम ओवर द फेमस 3 WS। डब्ल्यूएस मतलब तीन फेमस इस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे, वीक्स, फेरल एंड वॉलकॉट।
तो वो थी वेस्ट इंडीज़ की टीम जिसके पास ये 3 WS मतलब जिनका नाम W से स्टार्ट होता है खिलाड़ी थे उनके पास, फेमस 3 WS कहा जाता है। तो डी ऑप्शन है वेस्ट इंडीज़। तो जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और बाकी अगर जितनी भी मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके। तो जी स्टूडेंट्स, अपने मेज़बान, तो जी दोस्तों, अपने मेज़बान नजम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।